दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे डार्लन क्रूज प्रो का। इस वीडियो में मैं आपको उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये कितने वेरिएंट्स में आता है, 1 टन में, 1.5 टन में या 2 टन में आता भी है कि नहीं आता, ये सारा कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। ये और डार्लन मेगा T3 एक साथ ही लॉन्च हुए थे। ये उससे 1,000 रुपया सिर्फ महंगा है और डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, थोड़ी यूनिक लुक इन्होंने दी है। बहरहाल आप देखें रिव्यू। मुझे तो डालस मेगा T3 का डिज़ाइन ज़रा अच्छा लगा। बहरहाल रिव्यू सभी का दिखाना मेरा पे फ़र्ज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो सिलेक्ट करना आपका काम है। चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर देर किए। ये जनाब डालस क्रूज प्रो इन्वर्टर है और इसकी कीमत जो ऑफिशियल प्राइस कंपनी ने निकाली है वो है 78,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये डालस मेगा T3 से 1,000 रुपया सिर्फ महंगा है और मुझे ज़ाती तौर पे तो डालस मेगा T3 ज़्यादा पसंद है। बहरहाल ये भी अच्छा इन्वर्टर है और एक साथ ही ये दोनों लॉन्च हुए थे, तो इसकी 12 साल तक कंप्रेसर की वारंटी आती है। ठीक है। और दोस्तों, ये आपको आम मार्केट में कुछ दुकानों पे 71, 72, 73 हज़ार रुपये तक भी मिल जाएगा। वो दुकानदार का मसला है और ग्राहक का कि कितना मार्जिन वो देगा ऑफिशियल रेट से। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके एसी के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बिगेस्ट इंडोर है और जिसकी वजह से लॉन्ग एयर थ्रो इसका होगा। ठीक हो गया। इसे फोकस करके देखें तो इसकी बॉडी पे ये आपको इसका चेक टेक्सचर नज़र आता होगा, जबकि मेगा T3 की बॉडी प्लेन है और इसकी बॉडी के ऊपर थोड़े से चेक वाले डिज़ाइन है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा प्यारा लगता है यार। ये भी ठीक है, सभी की पसंद अलग अलग होती है। बिगेस्ट इंडोर होने की वजह से दोस्तों फास्ट कूलिंग करेगा और हीटिंग भी फास्ट करेगा। अगर आपके रूम छत पर हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा एसी साबित हो सकता है। ये हो गया मेगा T3 हो गया और एलिगेंस हो गया, क्योंकि बिगेस्ट इंडोर हैं, बिगेस्ट आउटडोर हैं, इनकी सक्शन पावर बहुत अच्छी होती है। ये चंद ही सेकंड्स में यानी 30 सेकंड्स में आपके कमरे को ठंडा करना शुरू कर देते हैं। वही कमरा जिसमें दाखिल होने से पहले बंदे को जो है वो पानी पीना पड़ता है, यानी इतना वहाँ पे ऊपर छत वाले एरिए में आपको पता गर्मी में कितनी गर्मी होती है। तो खैर ये बहुत कामयाब है, छत पर भी लगाएं तो ज़बरदस्त चलेगा, आंखें बंद करके ख़रीदें। दूसरा इन्होंने कंपनी ने लिखा है जनाब ये साल की 30,000 रुपये एनर्जी सेव करेगा। तो ये मेरी समझ में नहीं आया। इन्हें भी कैनवुड की तरह परसेंटेज में बताना चाहिए कि 60% एनर्जी सेविंग करेगा, 75%। ठीक है ना। ये 30,000 रुपये का तो कोई तुक ही नहीं बनता यार, क्योंकि बिजली तो महंगी सस्ती होती रहती है, तो कैसे काउंटिंग होगी। सो खैर इस पर डॉलर्स को थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए। और वाइड वोल्टेज स्टेबिलिटी है, जी हाँ बिल्कुल। इसमें इस एसी के साथ आपको जनाब जो स्टेबलाइज़र है वो लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पेश आएगी, क्योंकि ये कम वोल्टेज पर भी ऑपरेट करेगा। अगर आपका वोल्टेज घर में 150 तक भी आ रहा है तो भी ये चलेगा। इसीलिए ये एयर कंडीशनर जो है, जनरेटर वगैरह, ये कम वोल्टेज पर भी ऑपरेट करते हैं। और सेल्फ क्लीनिंग एवेपोरेटर भी इसमें दोस्तों मौजूद है। ये एयर कंडीशनर अपने एवेपोरेटर को ख़ुद क्लीन करेगा। ये एक बड़ा अच्छा फंक्शन है, मगर मैं हरगिज़ भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये चला लें और एसी की सफाई नहीं। हर साल बाद मेरे दोस्तों, 1 साल बाद नहीं तो हद 2 साल बाद एयर कंडीशनर को पूरा खुलवाकर उसकी सेंट्रल सर्विस ज़रूर करवाया करें। उसमें बहुत ही फ़र्क पड़ता है एसी की कूलिंग में भी, और एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, बिजली कम कंज्यूम करता है। ठीक हो गया। और इसमें बिगर इंडोर है, जिसकी वजह से लॉन्ग एयर थ्रो होगा, यानी कमरा रूम अगर आपका लेंथ में भी ज़्यादा है ना, तो आप इस वेरिएंट को, इस मॉडल को अगर लगाएंगे तो कमरे के कोने कोने तक हवा का थ्रो जाएगा, जिससे कि फ्रेशनेस महसूस होगी। क्योंकि इनके जो छोटे मॉडल हैं, या इको स्टार में एक छोटा मॉडल है, तो एक भाई ने भी मुझे कंप्लेंट की, यार जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ एसी चल रहा है, वहाँ कूलिंग है, तो कमरे के उस दूसरे कोनों में कूलिंग नहीं महसूस होती। पास आए तो बेड के नीचे वहाँ होती है, जहाँ पे ऊपर एसी लगा हुआ है। तो इसकी यही रीज़न है कि बिगेस्ट इंडोर होगा, बिगेस्ट आउटडोर होगा, तो लॉन्ग थ्रो एयर का होगा। आपको दूर रूम में जहाँ आपकी दूसरी चेयर टेबल्स भी पड़ी होंगी, वहाँ पर भी आपको इसका एयर थ्रो मिलेगा और कूलिंग वहाँ तक भी इसकी आपको मिलेगी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे फायर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बॉक्स का इसने जिक्र नहीं किया। वो जिक्र मैं करने लगा हूँ क्योंकि वो इस एसी में मौजूद है। सिर्फ इन स्टिकर्स के ऊपर उसका जो फीचर है वो नहीं लिखा हुआ, मगर इस एसी में वो मौजूद है। और जो इस एसी में ये सारे फंक्शन मौजूद हैं, यही सारे फंक्शन डालस मेगा T3 में भी मौजूद हैं।
दोस्तों इसके साथ 100% कॉपर कनेक्टिंग पाइप आते हैं। इसका इंडोर भी कॉपर कॉयल का है, प्योर कॉपर कॉयल, और आउटडोर भी प्योर कॉपर कॉयल का है। और इसमें गोल्ड फिन है इंडोर में भी और आउटडोर में भी। आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा कि वहाँ पे उन्होंने ब्लू फिन लिखा है, मगर वो जो वेबसाइट पे अपडेट सही नहीं हुई, इसलिए आप कन्फ्यूजन में ना रहें। ये गोल्ड फिन ही है इंडोर भी और आउटडोर भी। ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है दोस्तों। सॉरी पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं आई, बिल्कुल जो है वो स्पेसिफिकेशन डॉलन्स मेगा T3 वाली है। सिर्फ क्लाइमेट टाइप का फ़र्क है, उसमें क्लाइमेट टाइप T3 है, इसमें टाइप 1 है। ठीक हो गया। और R410 ए उसमें गैस है, इसमें भी R410 ए ही गैस है। 13.5 किलो का इसका इंडोर है, 35 किलो का इसका आउटडोर होगा। 1.5 टन की ये स्पेसिफिकेशन है। और इसका EER 3.1 है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और डॉलस मेगा T3 की भी साथ स्पेसिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। डॉलस एयर कंडीशनर में दोस्तों एंटी रस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिससे कि जंग वगैरह इन्हें इसके करीब नहीं आता। और इनमें हेल्थ फिल्टर्स भी लगे होते हैं, फंगल इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया को ये एयर कंडीशनर किल कर देते हैं और आपको साफ़ शफाफ हवा प्रोवाइड करते हैं। और इनके जो कंडेंसर होते हैं दोस्तों, ये डबल लेयर में होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कूलिंग काफ़ी पावरफुल होती है। इस एसी के वेरिएंट की बात की जाए तो दोस्तों ये डालन्स क्रूज़ प्रो आपको 1 टन में भी मिलेगा, 1.5 टन में भी मिल जाता है, और ये आपको 2 टन में भी अवेलेबल है। जबकि डालन्स मेगा T3 सिर्फ और सिर्फ 1.5 टन के वेरिएंट में ही आता है। ना उसमें आपको 1 टन का मिलेगा और ना ही 2 टन का। इसमें जो 1 टन वाला है उसकी ऑफिशियल प्राइस है 67,000। वो भी आपको 3-4 हज़ार ऊपर नीचे करके मिल जाएगा मार्केट से। और जो इसका 2 टन का है उसकी प्राइस है 1 लाख रुपया। तो वो भी आप माइंड में रखें कि 3-4-5 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है ऑफिशियल प्राइस से। ये डीलर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना डिस्काउंट देता है अपने बिहाफ पे। पड़ा हुआ वाइट फिट उसका चल का ये था दोस्तों डॉलन्स क्रूज़ प्रो का रिव्यू। डॉलन्स क्रूज़ प्रो और मेगा T3 में सिर्फ इतना फ़र्क है, उसमें ट्विन रोटरी वाला T3 कंप्रेसर आता है और इसमें नॉर्मल इन्वर्टर कंप्रेसर आता है। वो भी अच्छा है जो इसमें यूज़ किया गया है, क्योंकि डॉलन्स भी अपने एयर कंडीशनर में BLDC कंप्रेसर ही यूज़ करता है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। BLDC कहते हैं ब्रशलेस DC मोटर होती है एक, तो वो कंप्रेसर में यूज़ की जाती है। बहरहाल डॉलर्स को थोड़ी सी ना मेरे ख्याल से जो है इनके प्रिंटेड बॉक्स पे कुछ क्वालिटीज़ को वाजे करके लिखने की ज़रूरत है, ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों। वो काम कैनवुड कर रहा है। कैनवुड बिल्ट इन क्वालिटी अपने एयर कंडीशनर में इतनी अच्छी नहीं दे रहा, ये हकीकत बात है। डॉलर्स की बिल्ट इन क्वालिटी लाजवाब होती है। और गर्मियाँ तो दोस्तों आ चुकी हैं। आप जल्दी जल्दी रिव्यू देखी जाएं और अपने लिए एक अच्छा इन्वर्टर एयर कंडीशनर सेलेक्ट करें और अपनी गर्मियों के सीज़न को खुशगवार बनाएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।